हमारे बीच हैं माननीय सकलानी साहब, दिनेश कुमार सकलानी साहब, जो एनसीईआरटी के निदेशक हैं और पूर्व में आप हिमाचल में। सभी को नमस्कार। आज विश्व हिंदी परिषद के इस सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान महामहिम गवर्नर कम्मम पाठी हरिबाबू, मिजोरम के राज्यपाल श्री रवि कुमार अय्यर जी, जो बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं संघ के, हमारे बीच पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद हमारे बीच में सुश्री कमलेश जांगड़े जी, हमारे बीच में इसी मंच पर विराजमान हैं विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी, हमारे बीच इसके सचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो महासचिव हैं विश्व हिंदी परिषद के, उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रोफेसर संध्या वात्स्यायन जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने को, तो विश्व हिंदी परिषद के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। और ये कार्यक्रम जितना व्यापक है उतनी व्यापक इसकी प्रेरणा और इसकी आत्मा भी है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है, और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो भाषा के माध्यम से सबको जोड़ना है, पूरे विश्व को जोड़ना है। और जो हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो संवाद के बिना संभव नहीं है। और संवाद निर्बाध हो, इसके लिए सरलतापूर्वक हम कैसे संवाद कर सकते हैं, उस बात की ज़रूरत है। भाषाएं केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, भाषाएं हमारे अंतर की व्यापकता और सृष्टि और व्यष्टि और समष्टि को मिलाने की भी एक प्रक्रिया है। क्योंकि भाषा प्रकृति की भी भाषा है, प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जगत हमारा है उन सब की अपनी भाषा है, और उनकी भाषा को हम तब समझते हैं जब हम उनके सन्निकट होते हैं, प्रकृति के सन्निकट होते हैं। और इसलिए मातृभाषा सबसे बड़ी बात होती है, माँ की जो भाषा है वो भाषा सबसे बड़ी बात होती है। मुझे एनसीईआरटी में दायित्व दिया गया, और अभी हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2-3 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और उसमें एक मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो हमारा पूरे देश का भाषा का एक विशाल वट वृक्ष है। उसकी जो शाखा हैं वो सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पे एक किताब माननीय आज धर्मपाल जी ने लिखी थी, ब्यूटीफुल ट्री। तो वो ब्यूटीफुल ट्री जो है वो भाषा भी इतना ही ब्यूटीफुल ट्री है। उसका हर पत्ती, हर पुष्प, हर शाखा, हर उसका जो पूरा तालमेल है वो अति सुंदर है। उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम प्रकृति से संवाद करते हैं तो आप देखिए, प्रकृति से संवाद के वजह से ही हमारी इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। जो वेद रचे गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के साथ बैठ करके, उनके साथ प्रकृति के साथ संवाद और संयोजन करके कितना बड़ा ज्ञान का सृजन किया है। इसलिए उसको समझने के लिए वो सब भाषाएं समझना जरूरी है। और इसी प्रयास में एनसीईआरटी ने जब ये प्रस्ताव हमारे पास आया तो हमने सहर्ष स्वीकार किया कि ठीक है, एनसीईआरटी क्या कर रही है, किस प्रकार से पूरे स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि वो ज्ञान, जो भी ज्ञान उपलब्ध है उस ज्ञान से अपने को जोड़ सकें। उसमें दुरूहता नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दुराव छुपाव नहीं होना चाहिए, सहजता से उनके पास ज्ञान पहुँचे, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसमें एक बड़ा प्रयास जो हो रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का, उनका एक विशेष प्रयास रहा है। 121 जो भाषाएं हैं, ऐसी भाषाएं हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, और जिनको वो भाषाएं पता है उनको दूसरी भाषा पता नहीं है। ऐसी 121 भाषाओं को हमने चिन्हित किया है, और उस पर हम प्रवेशिकाएँ बना रहे हैं। वो प्रवेशिकाएँ उड़ीसा के पिछले साल भुवनेश्वर में
17 अगस्त 2023 को माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 ऐसी भाषाओं की प्रवेशिकाओं का विमोचन किया था और उसको लोगों के लिए समर्पित किया था। देसी और कुइया की, देसी और कुइया जो थी वो देसिया और कुइया, कुई देसिया और कुई। तो इनकी जो भाषाएं हैं वो कैसी भाषाएं, देखिए वो लोग अपनी भाषा तो जानते हैं मगर उनकी भाषा कोई जानता नहीं। उनको पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा, कोई शिक्षक भी नहीं पढ़ा सकता। और वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो उनको पढ़ाने का उपक्रम जो है इन प्रवेशिकाओं के माध्यम से आगे ले जाया जा रहा है। अभी तक 54 प्रवेशिकाएँ हमारी विमोचन हो चुका है उनका। और अभी जो शिक्षा सप्ताह हो रहा है हम 25 प्रवेशिकाएँ और लाने वाले हैं और आगामी समय में पूरा 121 का। तो ये पकड़ सबके साथ मिलने का, सबको साथ लेने का, सबके साथ आगे बढ़ने का। तो वो ये परिवेशिकाएँ कैसी हैं, चित्रात्मक हैं। और एक चित्र जैसे पानी की बोतल ये बनी हुई है और बच्चा अपनी भाषा में क्या कहता है उस चित्र से पता, उसकी भाषा हम ले रहे हैं, मैप कर रहे हैं। फिर राज्य की भाषा के साथ जोड़ रहे हैं, फिर हिंदी के साथ जोड़ रहे हैं। 3 भाषाएं एक साथ जुड़ रही हैं। तो उसकी रीच कहाँ तक पहुँच रही है बच्चे की, उसकी पकड़ कहाँ तक पहुँच रही है, पूरे राष्ट्र की एक उस तक पहुँच रही है। मगर उसकी भाषा पहले आ रही है और वो भाषा से हम परिचित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। जब हम विश्व हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं तो हमारी एक निरंतर ये प्रयास होना चाहिए और हो रहा है कि हम सबको साथ लें और सबके साथ मिलें और सबके लिए काम करें। क्योंकि ये देश इतना व्यापक है, इतना विशाल देश है और इसकी जो सभ्यता संस्कृति है ये कण कण में एक संदेश है, कण कण से शिक्षा ली जा सकती है। हम अपने आसपास अगर नहीं समझ रहे हैं क्या है तो हम दूसरे देश की बात क्या करेंगे। अगर हम अपने को नहीं समझ रहे हैं तो हम दूसरे की बात क्या करेंगे। तो पहले हमें अपने को समझना है। अभी हम जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी पुस्तकों का, नई पुस्तकों का आगाज हो रहा है, आप उन पुस्तकों को देखेंगे। उन पुस्तकों में जो समझ पैदा की जा रही है वो केवल टेक्स्ट के माध्यम से नहीं, कंटेक्स्ट के माध्यम से नहीं की जा रही। वो पूरा एक ऐसा उसका जो हम बना रहे हैं कवर पेज से लेकर के और उसके अंदर जो अध्याय दे रहे हैं, कंटेंट आपको हो सकता है 1 पेज का मिलेगा मगर उस कंटेंट पे आधारित जो एक्टिविटी एक्सरसाइजेज हैं वो 5 पेज की होंगी। क्यों? इसलिए कि हर दृष्टिकोण से, हर पर्सपेक्टिव से उस तक पहुंचना। तो भाषा को भी केवल भाषा के हिसाब से नहीं समझना। भाषा क्या बताती है, उसके अंदर में क्या गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं, किस चीज़ की बात करती है, वो कंटेंट और कंटेक्स्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो संदर्भ और प्रसंग भी लेना जरूरी है। तो भाषा फिर समृद्ध होती है, फलती फूलती है और उसके प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता है। तो हमें भाषा को आकर्षण का माध्यम बनाना चाहिए। अगर सब लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो फिर वो ग्राह्यता की तरफ बढ़ती है और ग्राह्यता अगर है तो वो सुग्राह्य हो जाती है और सुग्राह्य अगर हो जाती है तो उसका पूरे समाज में विस्तार निश्चित है। और वो विस्तार छोटा बड़ा नहीं है, सबको जोड़ने के लिए है। इसलिए जितनी भी भाषाएं हैं सभी मातृभाषाएं हैं, सभी राष्ट्रभाषाएं हैं और वो सब भाषाएं एक दूसरे से, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल ट्री किताब धर्मपाल जी ने लिखी थी, वो ब्यूटीफुल ट्री के ये भाषा का भी एक सुंदर वृक्ष है, एक सुंदर वृक्ष है जिसकी हर तना, हर पत्ता, हर फूल, हर पुष्प एक सुगंध देता है और आकर्षित करता है। तो ये क्षमता हम लोगों के अंदर है, इसको पहचान करके। और मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जो इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम आगे करते रहेंगे और हम सब लोग जुड़ करके इस भाव से लेंगे। आपने अभी 3 महान विभूतियों का उल्लेख किया जो दक्षिण भारत से आते हैं, मगर किसी भी जगह से आए हैं भारत से सब, और भारत की आत्मा सब में बसती है और हम सबके साथ हैं। तो ये जो मंच है, इस प्रकार का मंच है, इसमें जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व का मतलब व्यापकता से होता है और विश्व का मतलब समग्रता से होता है। तो हम व्यापकता से, समग्रता से, भाषा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और वो एक अलौकिक प्रेम हमारे अंदर पैदा कर रहा है, अलौकिक विश्वास पैदा कर रहा है। वो प्रेम और विश्वास 2 ऐसी चीज़ हैं जो सत्य को जानने के संसाधन हैं। और अगर सत्य को हम जान लेते हैं तो फिर हमें कोई भी अपनी प्रगति से नहीं रोक सकता है। यही हमारा सभ्यता का मूल मंत्र रहा है और इसी मूल मंत्र के साथ हम जो भी कार्यक्रम करते हैं इसी भावना के साथ करते हैं। और ये हमारे राष्ट्र को, जो हमारा विश्व गुरु पहले राष्ट्र था, वो फिर उस तरफ बढ़ रहा है। और सबसे ये निवेदन है कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं उनको देखिए ध्यान से। अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो हमको लिखिए, अच्छी बात लगती है तो उसका प्रचार प्रसार करिए।
ताकि लोग उनको और अधिकता से पढ़ें, क्योंकि वो पुस्तकें पूरे देश के लिए बन रही हैं, किसी पर्टिकुलर भाग के लिए नहीं। उसमें सभी को हमने लिया है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की है तो एकदम दक्षिण की बात भी की है, उत्तर की बात की है, पूरब की बात की है, पश्चिम, पूरे देश की बात की है। और उन पुस्तकों को आप देखेंगे तो उन पुस्तकों को देख करके लगेगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आ रही है विश्वगुरु बनाने के लिए भारत को, वो संभव है। और उसकी जो आधारशिला हम रख रहे हैं, उस आधारशिला में आप सबका सहयोग, सबका सामंजस्य हमें चाहिए, और तब हम बढ़ पाएंगे। अगर हम बच्चे को सही ढंग से अभी आगे ले जाएंगे तो अगले 10-15 साल बाद वो बच्चा जब बड़ा होगा उसकी सोच बिल्कुल एकदम राष्ट्र की होगी, और वो राष्ट्र की सोच को पैदा जो अपने साथ लेगा उससे हम एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, जो विकसित भारत 2047 का है वो इसी ज्ञान की अजस्र धारा से निकलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अत्यंत सफल होगा और हम सब इसके संवाहक होंगे। इसी बात के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जय भारत, नमस्कार।